राधे राधे। देखिए, टोटल 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसमें से ये जो कलयुग है, बहुत ही निंदा की गई है इसकी, क्योंकि इस युग में पाप अधर्म बहुत बढ़ चढ़ कर होंगे। अभी तो आप जो देख रहे हैं ये तो कलयुग का शुरुआती फेज है। आगे और भी अधर्म, पाखंड, पाप बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर भी इस युग में ऐसा एक खासियत है, बाकी के जो युग के लोग हैं वो भगवान से कहते हैं कि महाराज, हे प्रभु, जन्म देना है तो कलयुग में जन्म दीजिए। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कलयुग इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसकी महिमा बताई गई है, इसीलिए बाकी युग के लोग भगवान से कहते हैं कि प्रभु, हमको कलयुग में आप जन्म दीजिए इस धराधाम में। क्योंकि कलयुग में ही ऐसा सामर्थ्य है, इस युग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। सबसे बड़ी साधन बताई गई है इस कलयुग में भगवान नाम स्मरण, भगवान का नाम जप, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य युगों में लोग कठोर तपस्या करते हैं, योग करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं, लेकिन कलयुग में केवल आप भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए, विश्वास पूर्वक ले लीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। क्यों? क्योंकि गाय राम गुण गण बिमल, भव तर बिनहि प्रयास। भव तर बिनहि प्रयास। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए ये युग इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रभु, कलयुग में आप इस पृथ्वी में हमको जन्म दीजिए। तो इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का कोई आश्रय अगर ले ले तो उसका परम कल्याण हो जाएगा, वो भवसागर से आसानी से पार हो जाएगा, आसानी से वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। बस शर्त यह है कि आप भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए, विश्वास पूर्वक नाम लीजिए। इसीलिए कहा गया, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। केवल भगवान का नाम लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज, चलते फिरते भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, सीधा सा इसका उत्तर है, बिल्कुल ले सकते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये कोई कर्मकांड नहीं है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लो, या शाम के समय में, या फिर इतना ही नाम डेली जाप करना है। नहीं, जब मन करता है तब नाम लीजिए, निरंतर नाम लीजिए, आठों याम भगवान का नाम लीजिए। कहीं भी आप बैठे हो भगवान का नाम लीजिए, कोई भी स्थान हो, क्योंकि भगवान के नाम को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। भगवान के नाम में ये सामर्थ्य है कि अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो जाए। जब आप कोई कर्मकांड करते हैं, वहां पर पहला मंत्र क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।
पुंडरीकाक्ष भगवान के स्मरण से बाह्याभ्यंतर शुचि, जीव बाहर से भी और भीतर से भी दोनों तरह से पवित्र हो जाता है। गौरांग महाप्रभु के समय में उनका एक शिष्य था, निरंतर वो भगवान का नाम लेता था। इतना अभ्यास हो गया था कि जब वो शौच करने जाए तब भी उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। तो कुछ लोग कहने लगे कि तुम शौच करने जाते हो, भगवान का नाम लेते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, तौलिया मुंह से बांधकर शौच करने जाए ताकि भगवान का नाम ना निकले। तो फिर कुछ शिष्यों ने गौरांग महाप्रभु को जाकर ये बात कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, वो शौच करने जाता है तो तौलिया को मुंह से बांध कर जाता है। तो गौरांग महाप्रभु ने पूछा उससे कि तू ऐसा क्यों करता है? तो उसने कहा कि महाप्रभु जी, हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको इतना अभ्यास हो गया है कि वहाँ भी हमारा नाम निकल जाता है, भगवान का नाम। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, अगर शौच के समय में भी भगवान का नाम निकल जाता है तो तौलिया बांधने की क्या आवश्यकता है? तुम ये मत सोचो कि शौच जा रहे हो, वहाँ अगर भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकल जाए तो नाम गंदा हो जाएगा या तुमको कोई पाप लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का नाम अशुद्ध को शुद्ध कर देता है, इसलिए निसंकोच होकर तुम नाम लो, निसंकोच होकर नाम जप करो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी अवस्था में हैं, भगवान का नाम निरंतर स्मरण कीजिए, निरंतर जप कीजिए। जरूरी नहीं है कि मुख से बोल बोल कर ही करना है, श्वास श्वास में नाम लीजिए। मान लीजिए आप कहीं पैदल जा रहे हैं, ठीक है, कोई काम नहीं है, आराम से श्वास श्वास में जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएं, भगवान का नाम लेते चलिए। एक पैर आगे बढ़ाएं रा, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाएं धे, ऐसे राधे राधे नाम जप होता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं कार में जा रहे हैं, ठीक है, आधा एक घंटे का रास्ता है, कहीं आप ऑफिस जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, कोई काम नहीं है, वहाँ लोग क्या करते हैं, या तो मोबाइल चलाने लगते हैं या एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वही समय का सदुपयोग कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए और श्वास श्वास से भगवान का नाम लीजिए। यह ऐसी साधना है, आप थोड़े दिन अभ्यास करेंगे तो फिर रहा नहीं जाएगा आपसे, अपने आप होने लगेगा। साधक वही है जो एक एक क्षण का सदुपयोग करे, एक एक क्षण का लाभ उठाए। इसलिए यही प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक समय हम भगवान का ही स्मरण करें। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी लोग नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वाणी से राम राम श्याम श्याम करते हैं, नहीं। विश्वास कीजिए कि इस नाम में भगवान अपने समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं। लोग नाम तो खूब लेते हैं, खूब माला जप करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन शुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मन नहीं लगाते हैं, केवल वाणी से राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं। भगवान का स्मरण करना है। ये जो आप राम कह रहे हैं या राधे कह रहे हैं, कौन है राधे, कौन है राम? जैसे ही आप भगवान का नाम लें, उनका छवि आपके सामने आ जाना चाहिए, मन ही मन। और ये विश्वास करके नाम लीजिए कि ये मेरे प्रभु साक्षात प्रभु ही हैं, उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब भी आप नाम लें, ये विश्वास कीजिए कि भगवान इसमें समस्त शक्तियों के साथ बैठे हैं। ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको मान लेना है, फैक्ट है। जब आप इस रहस्य को समझेंगे और तब नाम लेंगे तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति आपको होगी और धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। और आप लाखों ऐसे नाम बैठ के जप रहे हैं, कोई कहता है हम इतना करोड़ जप कर चुके हैं, और वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या भरा पड़ा है, तब आपने नाम कहाँ लिया? भगवान का नाम लेने से अंतःकरण शुद्ध होगा। और अगर फिर भी मन शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप नाम सही से नहीं ले रहे हैं, आप बस रट रहे हैं राम राम श्याम श्याम। समझ कर लीजिए, इसमें, इस नाम में मेरे प्रभु समस्त शक्तियों के साथ बैठे हैं। ये कोई सामान्य नाम नहीं है। ये नाम ब्रह्मा विष्णु महेश वो जपते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रतिक्षण राधे राधे गूंजता रहता है। विश्वास होना चाहिए। और केवल आप रटते रहोगे, उससे कोई लाभ नहीं है।
ये अच्छा है कि आप गाली नहीं दे रहे हैं, किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, बैठ के नाम जप कर रहे हैं, लेकिन इससे जब तक आप मन नहीं लगाएंगे, जब तक आपको फेथ नहीं होगा, जब तक आपको उस नाम से प्यार नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होने वाला है जी। ये पाप विचार कम नहीं होंगे, ये काम क्रोध लोभ ये कम नहीं होंगे। इसको अगर कंट्रोल में करना है, माया से परे होना है, आनंद प्राप्त करना है, तो भगवान का स्मरण करते हुए नाम लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जी स्मरण। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सुमिर सुमिर नरो तरहि पारा। स्मरण करो, सुमिरन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नाम जप का फल भगवान को भी कहा जाए ना कि प्रभु आप इसकी महिमा को कहिए, नहीं कह पाएंगे भगवान। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। महत्व को समझिए, इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। इतना ही समझे रहिए बस कि ये नाम में भगवान बैठ गए हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास भगवान का नाम है मीन्स आपके पास भगवान है। बस जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, उस दिन जब आप नाम लेंगे ना, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, रोम रोम खिल उठेगा, आनंद के अश्रुधारा बहने लगेंगे आपके नेत्रों से। ये भगवान का नाम है, ये दिव्य नाम है, ये डिवाइन नाम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा जी। इसीलिए कलयुग का यही सबसे अच्छा खासियत है, सबसे अच्छा श्रेष्ठ गुण है कलयुग में, कि केवल कोई जीव भगवान के नाम के आश्रित हो जाए, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से वो इस भवसागर को पार कर लेगा और अपने प्रभु को प्राप्त कर लेगा। बोलिए लाडले लाल की जय। जय जय श्री राधे।